हेलो दोस्तों। हम एक्सपायरी वीक में है और निफ्टी में एक ह्यूज वॉलेटिलिटी देखी है हमने ये अप्रैल सीरीज में। राइट फ्रॉम अराउंड 22,700 22,000 के लेवल देखे बैक टूवर्ड्स 22,400। सो द रेंज, अगर हम जनरली जनवरी फेब और मार्च देखें उससे थोड़ी रेंज हमको यहाँ पर बड़ी मिली है। इनफैक्ट गुड वॉलेटिलिटी मिली है एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। बट यहाँ पर अब मुझे लग रहा है कि निफ्टी में अहेड ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स, जब इलेक्शन जब अब स्टार्ट हो गए हैं एंड जनरली इलेक्शन टाइम में मार्केट टेंड टू बी वॉलेटाइल एंड अभी हम एंड ऑफ प्रोबेबली अप्रैल में है जब इलेक्शन स्टार्ट हुए जस्ट, विल लास्ट टिल 20th ऑफ मे एंड रिजल्ट विल बी इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो जो नेक्स्ट 45 डेज है उसमें मुझे लग रहा है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगी और द मोमेंटम विल बी मच फास्टर। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इफ इन केस यू कैन हैंडल दी वॉलेटिलिटी। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 45 डेज जो ट्रेडिंग होगा ना उसमें प्योरली एक मोमेंटम प्ले करना चाहिए एंड प्रॉफिट बुकिंग रेगुलरली करना चाहिए रेदर देन लुकिंग फॉर अ बिगर पोजिशनल ट्रेड्स। अब निफ्टी के अगर मैं चार्ट देखूं तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बेरिश स्ट्रक्चर दिख रहा है जो एक बेरिश हार्मोनिक है। तो मैं यहाँ पर हम लोग चार्ट्स पर आते हैं, वीकली चार्ट से हम स्टार्ट करते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देखोगे तो निफ्टी का वीकली चार्ट है यहाँ पर और इसमें एक बेरिश ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न है। तो मैं यहाँ पर अगर प्लॉट करता हूँ तो ये हमारा 38.6% नियरली 39% है और इसका मैं 261.8% गिनूं तो नियरली विच हैज कंप्लीटेड वाज अराउंड 22,500 के आसपास हुआ था, 450 470 के आसपास। हमने एक हाई देखा वहां पर और एक बेरिश मोमेंटम देखा। नया हाई मार्केट ने बनाया है 22,500 एंड यहाँ पर देखेंगे तो नियरली हम लोग 526 के हाई से वी मेड अ न्यू हाई टुवर्ड्स 22,775। एक 200 पॉइंट्स का नया हाई बना है। बट यहाँ पर दो तीन चीज ऐसे डेवलपमेंट है जो मुझे यहाँ पर एक कॉशन साइन लग रही है एज फार एज लॉन्ग्स आर कंसर्न्ड ओवर ईयर। यहाँ पर आप देखिए नया हाई बनाया बट उसके बाद जो ये वीकली क्लोज था एक बॉटमिंग स्ट्रक्चर विच मीन्स लोअर लेवल के आसपास क्लोज है विच मीन्स देयर इज अ शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो एक रिवर्सल पैटर्न है। उसके फॉलो अप में हमने क्या देखा, गैप डाउन देखा जो लास्ट वीक था। गैप डाउन के बाद दो द मोमेंटम केम बैक राइट फ्रॉम अराउंड 20, इसका अगर हम लो देखे तो विच वाज 21,777। वहां से हमने नियरली अगेन 22,450 देखा तो नियरली 600 पॉइंट की अगेन हमने अपसाइड 600 650 पॉइंट की अगेन एक अपसाइड देखी है। बट मेरे लिए ये गैप अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मैं यहाँ पर अगर मोमेंटम देखूं तो राइट जो ये गैप है यहाँ पर, तो ये एक गैप एक रेजिस्टेंस जोन में अगेन मार्केट्स आ चुका है अब। तो ये एक मेजर क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन होगा, फर्स्ट लेग ऑफ रेजिस्टेंस जोन जिसको हम बोलते हैं राइट एट इन द गैप एरिया। तो विथ 22,500 से नया हाई बना है 22,775 विथ अ बेरिश स्ट्रक्चर। ये एक मुझे स्लाइटली साइन ऑफ क्वेश्चन दिख रहा है बिकॉज अभी भी बेरिश हार्मोनिक पैटर्न है वो नेगेट नहीं हुआ। जनरली आई कीप बिकॉज वीकली चार्ट है तो आई जनरली लुक एट 2% 2.5% ऑफ फेलियर लेवल। और अगर जैसे अभी अगर आप डिफाइनेज को फॉलो कर रहे हो तो हमने गुरुकुल में हार्मोनिक का स्पेशलिस्ट कोर्स रिकॉर्ड किया है मैंने और हमने वहां पर एक लॉन्च किया है रिसेंटली लास्ट फ्राइडे को ही। तो अगर आप इस पैटर्न को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। उस कोर्स में राइट फ्रॉम फिबोनाची टू बेसिक पैटर्न राइट फ्रॉम ए बी इक्वल टू सी डी गाटली बैट से लेके मैंने एडवांस्ड एंड रेयर पैटर्न्स लाइक ड्रैगन एंड स्वैन भी किया है। एंड जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस था वो पूरा का पूरा मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इस पैटर्न को कोर्स में बताया है विथ चार्ट्स विथ लाइव चार्ट्स पे ड्रॉ करके बताया है कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं, आपको किस तरह से इसको प्लॉट करना चाहिए एंड किस तरह से इसको आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन में इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। कमिंग बैक टू द निफ्टी ओवर ईयर, तो ये एक मेरा फर्स्ट टाइम है एक बेरिश हार्मोनिक है प्लस एक कैंडलस्टिक रिवर्सल बना है। अब तीसरी चीज मैं यहाँ पर आरएसआई यहाँ पर ऐड करता हूँ तो लेट मी ऐड आरएसआई ओवर ईयर एंड मैं आरएसआई एवरेज नहीं ले रहा हूँ, मैं आरएसआई सिंगल ले रहा हूँ 14। अब यहाँ पर आप देखिए एक इंटरेस्टिंग सेटअप बिल्ड हो रहा है। हमने ये हाई बनाया, ओके, ये हाई बनाने के बाद हम गए न्यू हाई की ओर
ओके, तो ये हाई आप देखिए 22,124 और आरएसआई देखिए यहाँ पर। फिर हमने नया हाई बनाया 526, हमने नया हाई 775, बट आरएसआई में देखिए लोअर हाईज बन रहे, which means there is a clear triple divergence happening onto the RSI with bearish structure onto the price action. अब मुझे लगता है कि 22,775 और स्लाइट 1% का क्वेश्चन रखता हूं मैं यहाँ पर निफ्टी में नियरली 200 पॉइंट 23,000 जब तक ये बैंड ब्रेक नहीं करता है, आई थिंक देयर bears will have an upper hand, or probably we may see a time correction happening onto the market. But yes, this zone will play a key important resistance zone on markets for next I guess election तक। तो मैं देख रहा हूँ 45 डेज जो है हमारे पास यहाँ से उस इलेक्शन के पीरियड में मुझे लग रहा है कि ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन प्ले करने वाला है नेक्स्ट 40-45 डेज। तो कीप अ वॉच ऑन दीज लेवल्स, जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, आई गेस 22,700 23,000 का रेंज जब तक ये कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं करता है, प्रोबेबली वी मे सी अ स्लाइट न्यू हाइज ट्रैप हो सकता है, वी मे सी अ फास्टर फॉल कमिंग एज वेल। सो यस, एक ये एक्सपेक्टेशन मेरा है कि अब ये यहाँ पर क्रूशियल रेजिस्टेंस बन चुका है। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने आरएसआई बताया, तो ट्रिपल डाइवर्जेंस है यहाँ पर, विच मीन्स दैट देयर इज अ लैक ऑफ स्ट्रेंथ बाय बुल्स ओवर हियर। अब एक जो मैं मंथली ब्रेथ चेक करते रहता हूँ जनरली बहुत बार, तो मैं अगर मैं मंथली ब्रेथ पे आता हूँ तो हमारे, अगर आप आरजोन के यूजर हो तो आप इसको ब्रेथ चेक करते हो, तो आप यहाँ पर जाइए आरजोन में लॉग इन कीजिए, ब्रेथ में जाइए, ये ब्रेथ चार्ट है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एडवांस डिक्लाइन रेशियो ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये चाहिए मंथ ऑन मंथ इंक्रीज होने चाहिए स्टॉक, सो दैट जो मेरा मोमेंटम है, बुलिश मोमेंटम है, वो दिखाए कि यस मोर ऑफ द स्टॉक्स आर हिटिंग ऑन अ पॉजिटिव साइड। तो मैं यहाँ पर अगर निफ्टी 50 लेता हूँ और मैं लास्ट समझ लिए एक साल मैं ले रहा हूँ 1 जनवरी 2023 से टिल क्लोजिंग, और मैं इसको यहाँ पर स्कैन करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, दिस इज दिसंबर का जो कैंडल था मेरा, बिग कैंडल, बिग बुल कैंडल, इसका लो था 21 था, इसका लो था 20,183, इसका हाई था 21,800, विच मीन्स हमने 1600-1700 पॉइंट की एक मोमेंटम देखी यहाँ पर। ओके, अब 1600 पॉइंट की रैली देखिए और वहां पर आप एडवांस देखिए, यस द एडवांस हैज बीन मच एंड दिस एडवांस हैज बीन नियरली विद इन सिंक विद नवंबर। तो नवंबर दिसंबर 2023 के जो एडवांसेस थे, इट हैज बीन मच स्ट्रॉन्गर। उसके बाद जनवरी में देखिए हमने डोजी बनाई, उस नया हाई बनाया विद डोजी, उसके बाद हमने नया हाई बनाया। लुक एट द साइज ऑफ द कैंडल ओवर हियर, लुक एट द साइज ऑफ द कैंडल फॉर मार्च एज वेल। ओके, यहाँ पर आप बॉडी देखिए बहुत छोटी है, जो हमने फॉलो अप दिसंबर में देखा है, नवंबर दिसंबर में उसके जो मोमेंटम देखिए, उसके बाद जो फॉलो अप है मंथली चार्ट्स पे वो नहीं है। एंड लुक एट दी एडवांस ओवर हियर, ग्रीन लाइन देखिए, ये एडवांसेस कितने डीप होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एडवांस देखूं विच वॉज ब्रेथ वैल्यू वॉज 94% और हम आ चुके हैं 52-56% पे, विच मीन्स दैट देर इज अ लैक ऑफ स्ट्रेंथ, अब ब्रेथ नहीं आ रही है मार्केट में। और आई एम लुकिंग ऑन मंथली बेसिस, आई एम नॉट लुकिंग ऑन डेली बेसिस, बिकॉज डेली बेसिस में क्या होता है, बहुत बार स्टॉक ऊपर जाता है 10%, फिर देन स्लो स्टडी 1%, 2%, 1%, 2%। आई एम लुकिंग ऑन मंथ ब्रेथ। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मोमेंटम बिल्ड होना चाहिए वो एक कन्विंसिंगली, एंड यहाँ पर आप देखिए, ओके ये जो सीन था मई 2023 से लेके जुलाई तो मई जून जुलाई अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ पर ब्रेथ थी, ब्रेथ ने एक डिप लिया, ओके उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट आया। अब यहाँ पर आप देखिए ब्रेथ एक फ्लैट लाइन पे है, 55, 56, 48, 50% के ब्रेथ कंसोलिडेशन जोन पे। आइदर इट हैज टू गिव अ स्ट्रॉन्ग बुल मोमेंटम विद ब्रेथ, अगर मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बुल कैंडल के बाद एक जनरली हम जिसको हम राइजिंग थ्री कैंडल बोलते हैं, बट राइजिंग थ्री में क्या होता है कि बुल कैंडल के बीच में ही होता है। यहाँ पर हम नए हाई बनाते जा रहे हैं, बट साइज ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। एंड अब हम अप्रैल के नियरली अगर हम देखें तो वी आर इनटू नियरली लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक हमारा जो लास्ट वीक होगा, हमारे पास अगर हम ट्रेडिंग सेशन देखने जाए तो हमारे पास नियरली और 4-5 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं अप्रैल सीरीज में। तो यहाँ पर अभी भी अप्रैल की बॉडी है वो एक नैरो बॉडी है, जहां पर हम देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च में हमने देखी। तो अगर there could be a possibility that May series we may see a good upside momentum with bullish candle, and breadth should also see an uptick which it has seen right in February or probably October, November, December में। अगर वो breadth मुझे वापस मिलती है, then I will be convinced कि yes there is, this was a time correction, a consolidation zone before
resuming a rally. If in case that happens, then I think yes, there is a next leg of rally developing. अगर ये नहीं होता है, market tend to reverse from right from harmonic level जो मेरा बना है, उससे अगर रिवर्सल आता है, then I will be very very cautious on longs for next 3 to 6 months. तो ये मुझे लग रहा है कि you definitely have to watch out. अब नेक्स्ट ये लास्ट 3 मंथ्स में क्या हुआ, मिड कैप हैज सीन अ गुड अपसाइड मोमेंट. तो मैं यहाँ पर अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो मिड कैप इंडेक्स का देखता हूँ, सो लेट मी गो टू दी मिड कैप 150 के इंडेक्स अगर मैं देखता हूँ, और मैं यहाँ पर सेम मंथली के ब्रेथ चेक करता हूँ, तो प्राइस एक्शन के साथ, तो यहाँ पर आप देखिए प्राइस एक्शन के साथ मिड कैप में ब्रेथ एक अगेन एक अपस्विंग दिखी है. यहाँ पर आप देखिए नवंबर में, सॉरी नॉट नवंबर, नवंबर दिसंबर के बाद जो हमको अपटिक मिली थी मार्च में, एक कौन अप्रैल में, उसमें हमने अपटिक देखी जो निफ्टी में अभी तक लैग हो रही है. So there could be a probability that Nifty may go into consolidation, Nifty may see a timing correction, and mid cap may see a upside rally. और seasonality analysis के हिसाब से भी mid cap is April is one of the good month for mid cap outperformance over Nifty. And इस केस में हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि mid caps में एक strong breadth develop हो रही है on monthly basis. तो Nifty में जो lag हो रहा है, so I'll slightly wait for Nifty. A major resistance of 22,700, 23,000 will be a major resistance for me. If that is not crossed convincingly, I think there could be again a dip into the markets, or we may see a time correction. But yes, do not forget, election results तक ये volatility higher हो सकती है compared to the markets. So if you are looking for a short-term swing trades, go for it. Look to book profits on a regular interval, because जैसे ही पोल अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट्स में पोल आते रहेंगे, नंबर्स आउट होते रहेंगे, ये वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती रहेगी. हमने रिसेंटली देखा भी है, कल एक न्यूज में था कि सूरत में देयर इज नो वन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बीजेपी कैंडिडेट. सो देयर कुड बी अ न्यूज फ्लो कमिंग इन पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड दिस कुड इम्पैक्ट मार्केट्स टिल द इलेक्शंस आर देयर. एंड जनरल इलेक्शंस के टाइम पे वॉलेटिलिटी इज ऑलवेज हाई. So keep booking profits on regular intervals and keep a level these levels or the structure on the harmonic. और अगर हार्मोनिक्स में आपको डिटेल में जानना है, आई हैव रिकॉर्डेड अ कोर्स, मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप उस कोर्स पे आप एनरोल करके पूरा हार्मोनिक्स राइट फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल, इंडिया में आई गेस अपार्ट फ्रॉम डिफाइन एज नो वन प्रोवाइड्स द एडवांस लेवल हार्मोनिक का जो कोर्स है. तो आप इस तरह से एनरोल कर सकते हो हार्मोनिक्स को लेके. एंड दिस इज ABCD इज जस्ट अ बेसिक पैटर्न. देयर आर n number of patterns into the harmonic arsenal where you can look at and study. So signing off, Brijesh Bhatia.